Hi, this is Daud, and I hope you all are doing good. It's my, I guess, seventh vlog, and I have been vanished since last 3 or 4 months. Um, you know that we all are going through this pandemic right now, and I hope so it will pass if we all obey the SOPs और हम लोग ज़िम्मेदार शहरी होने का अगर सबूत पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। तो आज की वीडियो जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट एप्पल, व्हाई एप्पल रिटेन इट्स वैल्यू। आईफोन क्यों बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लोग क्यों आईफोन ख़रीदते हैं जबकि इतना महंगा होता है, फिर भी लोग ख़रीदते हैं क्योंकि आपके पैसे सेफ रहते हैं आईफोन में। कैसे, इस सारे के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। अब इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं कि ये क्यों अच्छा फ़ोन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि आई एम एन आईफोन गाय और इस वजह से मैं आईफोन को अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। जब आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप सोच रहे होते हैं कि कहाँ पे आपकी सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी। और आज के दौर में जहाँ पे आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं, कभी डाउन होती हैं, गाड़ियों की कुछ समझ नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत दूर की बात है। और फिर आपका फ़ोन जो आपने 2,10,000 रुपये का ख़रीदा हो 25 दिसंबर 2019 को 4-5 महीने यूज़ किया और टैक्स देने के बाद वो आपको पड़ गया 2.5 लाख का, 40,000 टैक्स का, प्रोटेक्टर वगैरह चढ़ा के 2,52,000 का मुझे पड़ गया। आज यही मेरा फ़ोन मार्केट के अंदर 2,70,000 2,75,000 रुपये का बिक रहा है। नया फ़ोन की बात कर रहा हूँ, मेरा आज भी इतने में ही बिकता है, उतने पैसों में ही मेरा सेल होता है। मतलब कि प्राइस रिटेन रखना है समथिंग एल्स। प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, डेप्रिशिएट तो दूर की बात है। वेयर एज इफ़ यू कंपेयर अदर फ़ोन कंपनीज, सैमसंग, हवावे देख लें तो इतने के उनके फ़ोन हैं, लेकिन 5-6 महीने बाद 60-70 हज़ार रुपये उनके डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बेटर ऑप्शन लगती है आईफोन। अब उसकी रीज़न्स ये हैं कि एप्पल जो अपनी A13 बायोनिक चिप बनाता है, ख़ुद से जो डेवलप करता है, वो आपको इतनी परफॉर्मेंस देती है जो कि आपको कई अरसे तक आपकी एप्लीकेशन रन करने में आसानी पैदा करती है। आपको एक बेटर क्रिस्प परफॉर्मेंस देती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन्स लाइक स्नैपड्रैगन R855 सैमसंग के अंदर, हवावे के अंदर किरिन है, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करता है, बट कुछ अरसे बाद वो लैगिंग शुरू कर देती हैं। बट आईफोन के अंदर ऐसा नहीं है। कौन सी ऐसी फ़ोन की कंपनी है जो 6 साल पुराने फ़ोन के लिए भी आज भी अपडेट्स निकालती हैं? जब आप उनको अपडेट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हालांकि एंड्रॉयड के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपन कि परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप कह लें स्टोरेज होती है उस अपडेट की, और वो जब इंस्टॉल करते हैं तो वो फ़ोन की स्टोरेज लेता है, विच मेक्स इट लैगी। लेकिन आईफोन के अंदर ऐसा नहीं होता। आईफोन के अंदर जो A13 बायोनिक चिप अभी बन रही है, एप्पल खुद क्लेम करता है दैट चिप इज सो एडवांस दैट वी आर ट्राइंग टू कैचिंग इट अप। दैट मीन्स कि जो चिप बनाई जा रही है, जो चिप इन्होंने बनाई है इस साल, जो लेटेस्ट फ़ोन में दी है, वो इतनी पावरफुल है कि हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं उसको कैचअप करने का। क्यों? क्योंकि जो इनका प्रीवियस इंसेसर फ़ोन था XS Max, उसके अंदर A12 बायोनिक चिप थी जो कि अब तक की फास्टेस्ट चिप थी। अगर आज भी आप उस चिप को कंपेयर करें अदर कंपनी के फ़ोन्स के साथ तो दैट इज़ स्टिल फास्टेस्ट वन। अब चिप का फ़ायदा क्या होता है? आप देखेंगे जी सस्ते फ़ोन हैं, 20-25 हज़ार के फ़ोन है, 6 GB रैम है, तो आप कंपेयर करते हैं कि जी आईफोन के अंदर 4 GB रैम है, 2.5 लाख का फ़ोन है, स्टिल उसके अंदर रैम ज़्यादा मिल रही है तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता। पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, GPU होते हैं, CPU होते हैं, उन सबको कंबाइन करके परफॉर्मेंस देखी जाती है। और इस सब के लिए एप्लीकेशंस बनी होती हैं। एप्लीकेशन होती हैं बेंचमार्क एप्लीकेशन, जो आप डाउनलोड करते हैं फ़ोन के अंदर, उनको रन करते हैं, उसके थ्रू आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पता चलती है कि फ़ोन की परफॉर्मेंस क्या है, और वो आपको स्कोरिंग दे देते हैं। उसके थ्रू पता चलता है आपका फ़ोन किधर लैग करता है, किस कंपटीशन में आता है, किस कैटेगरी में आता है, जहाँ से आपको मालूम होता है कि आपका फ़ोन कितने अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फ़ोन आईफोन जो होता है काफ़ी अर्से तक इसीलिए ही उसकी बेटर वैल्यू होती है क्योंकि वो लैग नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। वो आपको वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं विद न्यू अपडेट्स, और वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको वही एक्सपीरियंस फील करने को मिलता है जो उनके नए फ़ोन्स में आता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फ़ोन। 2-3 साल बाद अपडेट्स ख़त्म हो जाती हैं उनकी। सैमसंग अपडेट करना छोड़ देता है। और इस चिप का फ़ायदा ये होता है, आजकल आप देख सकते हैं लोग फ़ोन के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरी वीडियो लिंक है, आप यहाँ पे जाके देखें रात के टाइम पे कौन सा फ़ोन इस किस्म की ब्लॉगिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। आजकल हर फ़ोन के अंदर 4K वीडियोस बन रही हैं, और 4K वीडियो इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो सिस्टम। ऑप्शंस तो दे दी जाती हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आती, वो क्रिस्प वीडियो क्वालिटी नहीं आती। उसके लिए आपको एक बैकअप में पावरफुल मशीन चाहिए होती है जो A13 बायोनिक चिप आपको देती है।
ये सारी की सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एप्पल का फ़ोन जो है वो अपनी प्राइस रिटेन रखता है। अगर डिक्रीज़ करता है तो उसमें टाइम लगता है। आप जितने भी पुराने फ़ोन देख लें निकाल के, आज भी तकरीबन उनकी प्राइसेस उतनी ही होंगी जितनी पहले थी। वेयर एज़ यू कैन कंपेयर अदर सैमसंग एंड हवावे फ़ोन्स, बहुत ज़्यादा उनमें लॉस होता है। आप ख़रीदते हैं, कुछ अर्से बाद अगर आप बेचने जाते हैं तो शायद आधी कीमत पे भी नहीं बिकता। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। अब मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी वैल्यू रिटेन रखते हैं और सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं, बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स लाइक, अब मैं आपको मैकबुक प्रो की बात बता देता हूँ। 2017 में मैंने परचेज़ की थी 2015 मॉडल मैकबुक प्रो 13 इंच 512 SSD थी, बॉक्स पैक ली थी 1,25,000 की उस टाइम, ठीक है। मैंने 3 साल उसको यूटिलाइज़ किया, अप्रॉक्सीमेटली 130 साइकिल्स मैंने उसके यूज़ कर लिए होंगे। स्टिल इट कैन बी सेल फॉर 130 और 125 बड़े आराम से। तो 3 साल बाद यूज़ करने के बाद भी आज भी मेरी वो मशीन उतने की ही बिकती है। वेयर एज इफ़ आई बाय डेल, अगर मैं कोई और कंपनी HP लेता तो शायद वो 20-30% लॉस में जाती है, इससे भी शायद ज़्यादा। तो ये रीज़न्स हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि दैट इज़ अ सेफ़ इन्वेस्टमेंट। आप जब पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे सेफ़ रहते हैं। डेप्रिशिएट हर मशीन होती है, हर चीज़ होती है, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई एसेट नहीं है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक एज होती है, कितनी देर में हो रहा है। एप्पल इज़ द बेस्ट इन दैट वे। इसी तरह से आईफोन को अगर आप कंपेयर करें वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट में, तो उसकी जो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है वो IP68 है, क्योंकि अब तक ही सबसे बेटर है। 4 मीटर तक 30 मिनट्स तक आपका फ़ोन पानी के अंदर रह सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए फ़ोकस करनी पड़ती हैं क्योंकि जब आप इतने पैसे किसी फ़ोन के इन्वेस्ट करें तो आपकी कोशिश होती है कि वो इतना सॉलिड हो, इतना टफ़ हो कि वो ये सारी की सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सके। ऑब्वियसली ग्लास फ़ोन है, गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी इट इज़ फार बेटर दैन अदर ग्लास फ़ोन्स। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आजकल फ़ोन की बैटरी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले फ़ोन की बैटरी से, और उसके लिए भी आपकी चिप जो होती है फ़ोन का, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU CPU, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब आप अगर कंपेयर करें आईफोन की बैटरी को, विच इज़ लाइक 3969 मिलियन पावर बैटरी, आप अगर सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर करें, दे आर लाइक 4500+ मिलियन पावर बैटरी, हवावे के इससे भी ज़्यादा है। स्टिल आईफोन का बैटरी टाइम उनसे बेहतर है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है A13 बायोनिक चिप, कि जो आपको यूज़ होता है, जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो आपको मिलती है, जिसकी वजह से बैटरी जो कंजम्पशन है वो कम होती है। इसकी सारी की सारी रीज़न ही है कि A13 बायोनिक चिप आपकी हर जो आपकी डेली बेसिस की जो वर्किंग रूटीन होती है फ़ोन के अंदर, जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, उसमें आपको इतनी परफॉर्मेंस देती है कि आपकी बैटरी कंजम्पशन लो होती है, जिसकी वजह से आपको एक बैटरी टाइम में बूस्ट मिलता है और आप बाकी फ़ोन से बेहतर बैटरी टाइम देते हैं। ये सारी की सारी बातें बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने किसी भी चीज़ में, तो गो फॉर द सेफेस्ट साइड, आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट करें। मैं और फ़ोन कंपनीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं या उनके फ़ोन अच्छे नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक वैल्यू फॉर मनी, कि कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा फ़ोन आज के दौर में आपके पैसे सेफ रखता है। अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं और कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि उसकी प्राइस वही है, तो ऑब्वियसली आपको खुशी होगी, आपको पता चलेगा कि यार आपके पैसे एटलीस्ट लॉस नहीं हुए। तो अभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं, मार्केट भी जा सकते हैं, आप OLX पे ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है आईफोन की। ऑब्वियसली शॉर्टेज हुई है सप्लाई की, इम्पोर्ट्स वगैरह कम हो रही हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ये भी रीज़न हो सकती है। बट जो भी रीज़न हो, बाकी फ़ोन में ऐसा नहीं होता, खाली आईफोन में हो रहा है आजकल। तो अगर आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, गो फॉर एन आईफोन। बेशक प्रीवियस फ़ोन्स इनके ले लें, वो आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ये है कि आपके पैसे सेफ रहते हैं। जब चाहें आप बेचें, थोड़ा सा नुकसान होता है, फ़ोन बिक जाता है। वेयर एज़ अगर आप अदर कंपनीज़ के फ़ोन देखें तो उसमें अच्छा खासा आपका लॉस हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आने वाले दिनों में और मज़ीद कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। और स्टे एट होम, स्टे सेफ, और कोशिश करें कि बाहर सिर्फ ज़रूरी काम के लिए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।